Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 34, The King of the Golden River, English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 34, द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक एक जो है एक रिवर है जो कि कौन कैसी रिवर है, गोल्डन सुनहरी रिवर। जैसे हमारी गोल्डन ज्वेलरीज होती है, बैंगल्स होते हैं, इयररिंग्स होती है, वैसी जो रिवर है हमारी कैसी है, गोल्डन है, मतलब सोने की है। तो ये रिवर किसकी है, एक राजा की है। हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक राजा की कैसी रिवर है बच्चों, इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक राजा की क्या है बच्चों, एक जो राजा होता है, किंग होता है, उसकी क्या है बच्चों, गोल्डन रिवर है। जैसे हमारे हमारे बहुत सारे सिटीज़ में और हमारे कंट्री में, हमारे विलेज में बहुत सारी रिवर्स होती है, लेक होती है, पॉन्ड होता है। तो वैसे यहाँ पे हम किस लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गोल्डन रिवर जो कैसी है, सुनहरी रिवर है। जैसे सुनहरी रिवर किसकी है, एक राजा की सुनहरी रिवर है, जहाँ का पानी कैसा है, सुनहरा है, गोल्डन कलर का है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर पार्ट 1। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द माउंटेन्स पार्ट ऑफ अ कंट्री। अब इस लेसन का द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर का हम पार्ट 1 पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ अ कंट्री देयर वॉज अ फर्टाइल वैली। मतलब बहुत 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 साल पहले एक पहाड़ी कंट्री में एक बड़ी सी वैली थी। वैली हम किसको बोलते हैं, एक पहाड़ों की वादी। एक पहाड़ों की वादी कहाँ रहती है, जहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, फसल होती है, बहुत सारी ग्रेन्स ग्रो होती है, बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती है। देयर वर मैनी वाटरफॉल लिपिंग डाउन द माउंटेन टॉप बट नॉट इनटू द वैली। मतलब वहाँ पे बहुत सारा मतलब झरना था। वाटरफॉल हम किसको बोलते हैं, पानी के झरने को बोलते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारा पानी का झरना था जहाँ पे जो पहाड़ों के नीचे गिरता था, लेकिन वो वादियों पे नहीं गिरता था। वैली हम किसको बोलते हैं, जो पहाड़ों की वादियों की तरह होती है। They all ran down the other side of the mountain. One of the fall was very high and shone like gold in the beam of the evening sun. People call it the golden river. अभी हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। मतलब ऐसा रिवर जो एक राजा का है। वो रिवर किसका, एक राजा का है, जो सुनहरे रंग का है। अभी बहुत साल पहले एक माउंटेन पहाड़ी कंट्री में, पहाड़ी इलाके में एक वैली थी जहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हुआ करते थे जिसको हम पानी का झरना बोलते थे। जो पहाड़ों के जो वाटरफॉल था वो कहाँ गिरता था, पहाड़ों पे ही गिरता था, लेकिन वो वैली के अंदर नहीं आता था। जो वाटरफॉल होता था वो सिर्फ वैली के अंदर पहाड़ों के ऊपर गिरता था, लेकिन वैली के अंदर नहीं आता था। और वो मतलब जो पानी का झरना, जो वाटरफॉल था, वो सिर्फ मतलब वो कहाँ होता, सिर्फ माउंटेन के साइड ही बहता था। लेकिन जो उसका जो पहला फॉल था, पहला फॉल था, जो पहला पानी का झरना था, वो इतना हाई था, इतना ऊंचा था, वो इतना तेज़ी से चमकता, जैसे सोना कैसा चमकता है, जैसे गोल्ड कैसा शाइन करता है, इतना शाइन करता जैसे गोल्ड शाइन करता है। अब इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा शाइन करता था, जिसको हम लोग उसे क्या कहना बुलाने लगे, गोल्डन रिवर बुलाने लगे, क्योंकि वहाँ का पानी बस सुनहरे रंग की तरह चमकते रहता था। इसलिए लोग इसे क्या बुलाने लगे, पीपल कॉल इट गोल्डन रिवर। मतलब वहाँ का जो वाटरफॉल होता था, जो वाटरफॉल होता था, जो जो नदी में, रिवर में गिरता था, वो जो जब इवनिंग सन होता था, जब शाम में होती थी, तो वहाँ का जो पानी रहता था, जैसे वाटरफॉल हो रहा है, पानी गिर रहा है पहाड़ों की ऊपर से नीचे तक रिवर में आ रहा है, लेकिन उसका जो पानी का कलर कैसा हो जा रहा है, पानी का कलर सुनहरे रंग का हो जा रहा है, जिसे लोग गोल्डन रिवर कह रहे हैं, सुनहरी नदी बोल रहे, जिसको हम हिंदी में सुनहरी नदी कहते हैं। Now though there were no stream running down to the valley itself, the wind constantly brought the clouds to the valley. अभी वहाँ पे कैसा ज़्यादातर स्ट्रीम नदी मतलब नहीं थी पहाड़ों के अंदर, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं उस पहाड़ों के ऊपर टहलते रहती थी।
इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ड्राई इट ऑलवेज रेन इन द वैली, मतलब बाकी की जो कंट्री थी वो सूखा, वहाँ पे एकदम सूखापन छाया था, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, लेकिन जो वैली थी, जो हमारी पहाड़ों की वादी थी, वहाँ पे हमेशा बारिश हुआ करती थी। इन द वैली द विंड एंड द क्लाउड मेड द क्रॉप्स ग्रीन एंड हे हाई, द एप्पल रेड्स एंड ग्रेप्स पर्पल एंड द हनी स्वीट, पीपल कॉल इट द ट्रेजर वैली। अभी वहाँ की जो वैली थी वो इतनी अच्छी थी, वहाँ का मतलब वो वैली में, उस पहाड़ों की वादियों में, मतलब जो पहाड़ियों की वादी थी वहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती थी, मतलब जो आसमान वगैरह थे, बादल वगैरह बहुत अच्छे थे, वहाँ पे बारिश इतनी अच्छी थी, वहाँ पे जो फसल होती थी बहुत अच्छी तरह होती थी, वहाँ पर ग्रीन फसल बहुत अच्छी तरह से होती थी, मतलब जो फार्मर्स लोग के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होती थी। वहाँ पे जो भी क्रॉप्स उगाते थे वो अच्छी तरह उगती थी। हाई मतलब जो घास रहती थी, सूखी घास जो काऊ और ऑक्स के लिए लेके जाते वो अच्छी तरह से ग्रो होती थी। जो एप्पल्स रहते थे, रेड एप्पल, वो अच्छी तरह से ग्रो होते थे। ग्रेप्स, पर्पल ग्रेप्स, वो अच्छी तरह से ग्रो होते थे वहाँ पे। जो स्वीट्स रहते हैं, हनी, वो भी अच्छी तरह से वहाँ पे हमें वहाँ पे मिलती थी। लेकिन लोग उसे कौन सी वैली कहा कहने लगे थे, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद वैली थी। वहाँ पे हमें बहुत सारी क्रॉप्स मिल रही है, और हे हाई मिल रही है, रेड एप्पल्स मिल रहे हैं, ग्रेप्स पर्पल मिल रहे हैं, हनी स्वीट मिल रही है। लोग उसे क्या बुलाने लगे, ट्रेजर वैली, मतलब वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने लगी। द ट्रेजर वैली बिलोंग टू 3 ब्रदर्स, स्क्वाड्स, हैंस एंड ग्लव। मतलब जो ट्रेजर वैली किसकी थी, स्क्वाड्स की थी, और स्क्वाड्स, हैंस और ग्लव की थी। द टू ओल्डर ब्रदर द टू ओल्डर ब्रदर वर बिग, अगली एंड विकेट। मतलब जो दो बड़े भाई थे वो कैसे थे, बड़े थे और बहुत ही बदसूरत और बहुत ही जालिम थे। उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही बद अखलाक था, बहुत ही रूड था, बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही बुरा था। They were good farmer, but they kill everything that was not profitable for them. They were good farmer, but they kill everything that was not profitable for them. अभी जो थे स्क्वाड्स और हैंस, वो दोनों बड़े भाई बहुत ही बुरे थे, बहुत ही जालिम थे। वो बहुत ही अच्छे किसान थे, लेकिन जब वो फार्मिंग करने जाते थे, खेती बाड़ी का काम करने जाते, तो वो सारी चीज़ों को मार देते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती थी। इवन लिटिल थिंग्स लाइक ब्लैक बर्ड्स एंड hedgehog एंड क्रिकेट्स। अब ब्लैक बर्ड्स हम किसको बोलते हैं, एक बर्ड्स को बोलते हैं जो बर्ड की तरह होता है। हैजो किसको बोलते हैं, जो एक इंसेक्ट होता है। क्रिकेट्स एक बारीक सा कीड़ा होता है। मतलब सारे जो इंसेक्ट को वो मार देते थे, जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती थी। वो फार्मिंग का काम करते थे, जो उनके लिए फ़ायदेमंद प्रॉफिटेबल नहीं रहता था, वो सारी चीज़ों को, सारे जो इंसेक्ट्स हुआ करते थे, बर्ड्स हुआ करते थे, उनको मार दिया करते थे। दे डिड नॉट ट्रीट द सर्वेंट वेल एंड गेव देम ओनली पुअर वेज। मतलब वो अपने जो सर्वेंट से काम करवाते थे खेती बाड़ी का, उनके साथ उनका जो बिहेवियर था बहुत ही बुरा था। तो वो अपने सर्वेंट नौकर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते थे। मतलब उन्हें जो मजदूरी बहुत ही थोड़ा दिया करते थे, ज़्यादा नहीं, जिससे उनके सर्वेंट हमेशा उनसे नाराज़ हुआ करते थे। दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट, देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। अभी वो जो दोनों भाई थे स्क्वाड्स और हैंस, मतलब वो अच्छे फार्मर थे, अच्छी फार्मिंग करते थे, लेकिन वो उनका जो बिहेवियर था बहुत ही बुरा था, बहुत ही जालिम हुआ करता था। मतलब वो जो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं रहती थी, वो सब सारे इंसेक्ट को मार दिया करते थे। मतलब उनका जो जो सर्वेंट वाले थे उनके साथ वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, उनके पास थोड़ी सी मजदूरी दिया करते थे। जब उनकी क्रॉप्स और कॉर्न अच्छी तरह से मतलब ग्रो हो जाती थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती, महंगी मार्केट में हो जाती थी, तो उसे अच्छे प्राइस में मार्केट में सोल्ड कर दिया करते थे। They were very rich, but they never ever gave so much as a penny to the poor. People call them to the black brothers. अभी तो जब वो फार्मिंग का काम करते थे, जब खेती बाड़ी का काम करते थे, जो क्रॉप्स क्या करते थे, वो मार्केट में अच्छे प्राइस में, अच्छे वैल्यू में, अच्छे प्राइस में सोल्ड कर किया करते थे। उससे वो कैसे हो गए, बच्चे रिच बन गए। जो दोनों ब्रदर थे स्क्वाड्स और हैंस, दोनों भाई रिच बन गए, लेकिन जो उनका जो बिहेवियर था, जो जो नेचर था, जो उनका जो बिहेवियर था बहुत ही जालिम था, बहुत ही बुरा था। मतलब वो गरीबों को, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, लेकिन वो गरीबों को बिल्कुल
एक पैसा नहीं दिया करते थे। जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा होता तो हमें गरीबों को भी देना चाहिए ना, लेकिन वो दोनों भाई ऐसे थे कि अमीर थे, लेकिन वो पेनी, हम किसको बोलते हैं, मनी को बोलते हैं, वो गरीब लोगों को पैसा बिल्कुल दान नहीं किया करते थे। पीपल कॉल देम द ब्लैक ब्रदर्स, मतलब लोग उनके बिहेवियर से देख के क्या उन्हें बुलाने लगे, ब्लैक ब्रदर, मतलब काले काले भाई। मतलब उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, बहुत ही बुरा है लोगों के साथ। The youngest of the three brother was only the youngest of the three brother was only 12 years old. He was just opposite of his brother. अभी जो दोनों भाई हैं, स्क्वाड्स और हैंस, उनका छोटा भाई कौन है, सबसे छोटा भाई कौन है जो 12 साल का है, वो दोनों से बिल्कुल ही अलग ही था। He was very kind to every living thing, though his own brother were cruel to him and made him do all the cooking and the mending and the housework for them. अभी जो उनका छोटा भाई था, जिसका नाम है ग्लव, जिसकी उम्र कितनी थी, 12 साल की थी, वो बहुत ही दोनों से अपोजिट था। उसका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था। वो हर लिविंग थिंग के साथ, हर जानवर के साथ, हर जीवित के साथ बहुत ही अच्छा अच्छा बर्ताव करता था। वो लोगों से बहुत प्यार करता था, गरीबों किसी की भी हेल्प करता था। वो घर का सारा काम करता था, मतलब कुकिंग, खाना बनाना और चीज़ों को अच्छे से तरीके पे बनाना, मेंडिंग करना, रिपेयर करना, और घर का सारा काम किया करता था। वन इवनिंग द टू ब्रदर हैड गॉन आउट। एक बार क्या होता है, एक शाम में जो उसके दो बड़े भाई होते हैं ग्लब के, स्क्वाड्स और हैंस, दोनों बाहर गए हुए रहते हैं। एज यूजुअल दे हैड वार्न ग्लब टू लेट नो बडी इन एंड गिव नथिंग आउट। मतलब जो दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई ग्लब को क्या वार्निंग दिए थे कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें किसी को अंदर नहीं लेना, ना ही किसी को कुछ देना है। मतलब दोनों भाई बहुत ही रिच थे, अमीर बन गए थे, लेकिन वो उनका जो बिहेवियर था बहुत ही बुरा था। वो लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते थे, गरीबों को भी बिल्कुल पैसा नहीं दिया करते थे। तो एक शाम में जब दोनों भाई जाने वाले रहते हैं, वो अपने छोटे भाई ग्लब को वार्न करते हैं कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें घर में किसी को भी नहीं लेना है, ना ही कुछ पैसे, ना ही किसी को कुछ सामान खाने को देना है। ग्लक वॉज टू गेट देयर डिनर रेडी फॉर देम। फिर ग्लक ने क्या बोला, ठीक है भाई, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही होगा। फिर ग्लक क्या करता है, दोनों भाई बाहर किसी काम से चले जाते, अब ग्लक वो डिनर रेडी करने चले जाता है, रात के खाने की तैयारी करने चले जाता है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लक। ये किसकी पिक्चर है, ग्लक, जो स्क्वाड्स एंड हैंस का छोटा भाई है। इट वॉज रेनिंग It was raining very hard outside and the weather was very cold. Just then there was a double knock on the door. अभी जो बाहर एक बार क्या होता है, इवनिंग में बाहर बहुत तेज़ बारिश हुआ करती है, होते रहती है, बहुत तेज़ बारिश हुआ करती रहती है। और जो बाहर का वेदर इतना ठंडा रहता है, इतना कोल्ड रहता है कि वहाँ के मतलब जो ग्लग के घर के डोर के पास कोई नॉकिंग करते रहता है। डबल नॉक का आवाज़ आता है, डबल नॉकिंग का आवाज़ आता है। Gluck went to the window and put his Gluck went to the Gluck went to the window. Gluck went to the window and put his head out to see who it was. He saw the most extraordinary looking gentleman standing at the door. अभी क्या होता है, एक बार क्या होता है, बाहर बहुत तेजी से बारिश हुआ करती है, बाहर का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही बुरा मौसम रहता है। वहाँ पे ग्लग के डोर के पास कोई नॉकिंग की आवाज़ आती है, डबल नॉकिंग की दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। जब ग्लग मतलब बाहर मतलब दरवाज़ा नहीं खोलता, वो विंडो से देखता कि कौन मेरे दरवाजे पे नॉकिंग कर रहा है, शायद मेरा भाई तो नहीं है, लेकिन वो क्या देखता है कि बहुत ही एक जेंटलमैन मेरे दरवाजे के पास खड़ा हुआ है और मेरे दरवाजे को, मेरे डोर को नॉक कर रहा है। The strange visitor was very short, with a large nose, red cheeks, and curly mustache, and merrily and twinkling eyes. He wore a conical cap as high as himself, and a clock 4 times as long. कि वो बाहर क्या देखता है कि एक विजिटर आया है जो उसके दरवाजे पे क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है। वो डबल नॉकिंग की उसकी आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक जेंटलमैन है जिसकी कैप कैसी कॉनिकल है, और उसकी जो बहुत ही उसकी आइस ट्विंकलिंग कर रही है, और उसके मुस्टेच है, उसकी मोछ है, और वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है कि मेरी कोई हेल्प करो।
आई एम वेट लेट मी इन सेंड द स्ट्रेंजर। अब वो देखता है कि बाहर कोई स्ट्रेंजर मुझसे बाहर कोई मदद मांग रहा है। वो दो डोर पे दो बार नॉक करता है कि मेरी मदद करो, मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए घर में आने दो। आई बैग पार्डन सर सैड ग्लक। अभी ये सुन के ग्लक जो रहता है वो माफ़ी मांगता है कि भाई साहब मुझे सर मुझे माफ़ कर दीजिए, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपने घर में अंदर नहीं ले सकता हूँ। आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट, माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनी थिंग सच। अभी जो ग्लक रहता है वो बाहर देखता है कि बाहर कोई स्ट्रेंजर है जो नॉकिंग कर रहा है दरवाजे पे। बोलता है कि मुझे अंदर ले लो, मैं बाहर का क्लाइमेट बहुत ही ख़राब है, मैं बहुत ही गीला हो गया हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे घर में अंदर आने दीजिए। लेकिन ग्लक क्या बोलता है, सॉरी सर मैं आपको घर में नहीं ले सकता हूँ, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैं आपको ले लिया तो मेरे जो बड़े भाई है मुझे जान से मार डालेंगे, सॉरी मैं अंदर नहीं ले सकता हूँ, मैं आपको अपने घर में नहीं ले सकता हूँ। But Gluck saw how hard it was raining and how cold it was, how the gentleman looked. So he opened the door and let the stranger in. लेकिन जब ग्लक देखता है कि जो आदमी है बहुत ही सीधा लग रहा है तो वो क्या करता है, ग्लक बाहर का वेदर देखता है कि बाहर का तूफान तो बहुत ही तेज है। अभी जब ग्लक देखता है कि बाहर का जो वेदर है बहुत ही तेज़ है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो क्या करता है, उस स्ट्रेंजर को घर में ले लेता है। Gluck thought he would let stranger get warm inside for some time and ask him to leave before his brother came home. फिर क्या करता है ग्लक, क्या करता है, वो डोर ओपन कर देता है। वो देखता है कि उसके लिए बहुत तरस आ जाती कि बाहर का वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, ये नहीं तो ये बेचारा ये जो आदमी है स्ट्रेंजर वो मर जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए उसे अपने घर में रख लेता ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब तक उसके भाई ना आ जाए, वो जब बारिश रुक जाए तो वो अपने घर वापस चले जाए। The stranger, however, had no plan of leaving, or had no plan of leaving. In fact, he told Gluck that he had nothing to eat for 2 days and he was very hungry. अभी जो स्ट्रेंजर रहता है उसका जब वो ग्लक के घर में जाता है, एंट्री मारता है, तो वो स्ट्रेंजर अपने ग्लक को क्या बोलता है कि मैंने 2 दिनों से बिल्कुल खाना नहीं खाया हूँ, मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को ला सकते हो। It melted Gluck's heart to hear, so he decided to give stranger a part of his own dinner. अभी जो ग्लक रहता है, जो छोटा भाई रहता है ग्लक, वो बहुत ही अच्छा इंसान रहता है, बहुत ही रहम दिल रहता है। तो ये सुनकर ग्लक का क्या करता है, वो स्ट्रेंजर के लिए खाना लेकर आता है ताकि वो पेट भर के खाना खा सके। Before the stranger had eaten it, however, the wicked brother returned. They were shocked to see the little gentleman sitting in the house. फिर क्या होता है, जब जो स्ट्रेंजर रहता है वो ग्लक के घर में पेट भर के खाना खा लेता है, फिर उसके जो विकेड ब्रदर रहते हैं, जो जालिम भाई रहते हैं, वो घर में आते हैं, उसे देख के बहुत ताज्जुब होते हैं, उनको बहुत शौक होता है कि ये जेंटल आदमी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे घर में क्या कर रहा है। At once the brothers began to shout at Gluck. फिर क्या होता है, जो उसके भाई रहते हैं, दो बड़े भाई स्क्वाड्स और हैंस, दोनों ग्लक को शाउट करने लगते कि तुमने इस आदमी जेंटलमैन को अपने हमारे घर में क्यों एंट्री दी है। स्क्वाड्स 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 थ्रू अ रोलिंग पिन एट ग्लक। स्क्वाड्स क्या करता है, जो रोलिंग पिन लेके ग्लक पे मारता है। एट दैट इंस्टेंट द स्ट्रेंजर पुट इन हिज कॉनिकल कैप एंड द रोलिंग पिन वेंट स्पिनिंग टू द कॉर्नर ऑफ द रूम। फिर जो उसके भाई रहते हैं स्क्वाड्स और हैंस, दोनों ग्लक को शाउट करते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुमने इस जेंटलमैन को अपने हमारे घर में पनाह दिया, हमारे घर में उसे रुकने दिया, उसे खाना खिलाया। तो स्क्वाड्स और हैंस उसे ग्लक को शाउट करते हैं, उसके ऊपर क्या फेंकते हैं, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन हम किसको बोलते हैं,
रोलिंग पिन हम किसको बोलते हैं, जिसमें जैसे रोलिंग पिन हम बेलन को बेलते हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो स्क्वार्स उसका जो बड़ा भाई होता है वो रोलिंग पिन उस ग्लग के ऊपर मारता है, जिसकी जो रोलिंग पिन रहती है वो जेंटलमैन की कैप के ऊपर चली जाती है और जेंटलमैन उसे बचाने की कोशिश करता है। द ब्रदर्स टर्न टू द विजिटर एंड ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। जो ब्रदर्स रहते हैं उसके जो जालिम भाई उसे क्या बोलते हैं, उसके पास जाते बोलते हैं तुम हमारे घर से निकल जाओ। The little man asked them humbly to let him stay, so it was so cold and wet outside, but the evil brother would not listen. जो उसके दोनों जालिम भाई रहते हैं वो स्ट्रेंजर को, विजिटर को भगाते कि हमारे घर से निकल जाओ, हमारे घर में बिल्कुल आपको यहाँ पे रहने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन जो लिटिल मैन रहता है वो छोटा आदमी क्या बोलता है कि प्लीज़ मुझे थोड़े दिन के लिए इस घर में रुकने दीजिए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, आप मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के लिए दीजिए। लेकिन जो उसके जालिम भाई रहते हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। दे रश एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। दोनों जो जालिम भाई रहते हैं उसे उसे पकड़ के अपने घर से बाहर निकालते हैं। टू देयर सरप्राइज दे फाउंड दैट दे कुड नॉट टच हिम, इंस्टेड they were themselves swept into the corner with the rolling pin। कि उन्हें ऐसा सरप्राइज, वो क्या करते हैं, उसे टच नहीं करते, उसे उसे घसीट के कहाँ पे लेके जाते हैं, कॉर्नर में लेके जाते हैं कि तुम हमारे घर से यहाँ से निकल जाओ। then the old gentleman gathered his cloak and cap and said, at 12 o'clock tonight I will call again, but since you had treated me so badly। कि जो जेंटलमैन क्या रहता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए इस घर में रहने दीजिए। वो अपनी कैब को क्या लेता है कि मैं 12 बजे तक यहाँ से चले जाऊँगा, 12 बजे तक मैं रात में आपको बुला दूंगा कि मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। इट विल बी द लास्ट विच आई पे यू। देन ही वेंट अवे लाइक अ विल विंड। फिर क्या होता है, वो जो रहता है जेंटलमैन, जो छोटा आदमी रहता है वो चले जाता है। वो दोनों ब्रदर्स को क्या बोलता है, दोनों ब्रदर्स को बोलता है तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, मैं तुम्हारा मैं तुम मतलब ये मेरा मतलब लास्ट वीक, मैं कभी तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। That night a big storm woke the brothers। फिर उस दिन क्या होता है, एक बड़ा सा तूफान, मतलब बड़ा सा तूफान, बड़ा सा तूफान ये स्क्वाड्स और हैंड्स के घर में आता है। It shook the house and blew away of the roof। मतलब उस दिन क्या होता है, उस रात एक बहुत तेज़ी से बड़ा सा तूफान मतलब उनके घर में आता है, जिससे उनका जो घर रहता है और छत रहता है पूरा उजड़ जाता है, पूरा खराब जाता है। वंस अगेन द विकेड ब्रदर सॉ द स्ट्रेंजर विजिटर। फिर क्या होता है, जो जालिम भाई क्या करते हैं, वो अपने स्ट्रेंजर विजिटर को देखते हैं कि वो सिटिंग ऑन अ क्लाउड बॉबिंग अप एंड डाउन। वो क्या देखते हैं कि बाहर जो स्ट्रेंजर है, जो विजिटर, That night a big storm woke the brother, it shook the house and blew away the roof। उस रात क्या होता है, एक बड़ा सा तूफान दोनों भाइयों के घर में आता है, जो उनके घर को क्या करता है, उनकी छत को क्या करता है, तबाह बर्बाद कर देता है। वंस अगेन द विकेड ब्रदर सॉ द स्ट्रेंजर विजिटर। फिर क्या होता है, एक बार जो उसके जालिम भाई क्या करते हैं, वापस से जो स्ट्रेंजर विजिटर उनके घर में आया रहता है उसे देखने के लिए जाते हैं कि वो सिटिंग ऑन अ क्लाउड मूविंग अप एंड डाउन। फिर क्या देखते हैं कि वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, मतलब बाहर यहाँ वहाँ भटक रहा है, ऊपर नीचे भटक रहा है। यू मे गो टू यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम, यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम, आई हैड नॉट डैमेज इट। मतलब क्या होता है, वो क्या बोलता है, ही टोल्ड हैंस एंड स्क्वाज। मतलब जो विजिटर रहता है वो क्या बोलता है, तुम अपने भाइयों के घर में जा सकते हो, मैंने कुछ भी आपका नुकसान नहीं किया हूँ। Remember, this is my last visit. You will find my card on the table, and with those words he disappeared। फिर क्या होता है, जब वो जो दोनों जालिम भाई विजिटर से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, विजिटर या जो क्या रहता है यहाँ वहाँ भटकते रहता है, वो क्या बोलता है कि तुम अपने भाइयों के घर में जा सकते हो, मैंने कुछ भी नुकसान नहीं किया हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मेरा ये लास्ट विजिट है। आप मेरा कार्ड मतलब अपने टेबल पे देख सकते हो कि मैं क्या लिखा हूँ। इन द मॉर्निंग, फिर जब सुबह होती है, द ब्रदर्स सॉ फ्रॉम द विंडो दैट द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे होल ट्रीज क्रॉप्स फ्रॉम द टेजर वैली। जब सुबह होती है तो जो जालिम भाई रहते हैं वो क्या देखते हैं, विंडो से क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा तूफान आया हुआ था उस रात,
जो सब सब हर चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया। जो सारे ट्रीज थे सब वैनिश हो गए, जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, सारी खराब हो गई इस तूफान की वजह से। सारे ट्रीज और जो बुशेस और जो फसलें थी, क्रॉप थी, सब तबाह बर्बाद हो गई। एवरीवेयर एवरीवेयर दे से ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड, मतलब उन्हें हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है, लाल मिट्टी और मतलब ग्रे कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। पूरी फसलें और ट्रीज सब क्या हो गई है, खराब, वैनिश हो गई है। द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ रूइन, मतलब जो वैली है, वादी है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहाँ पे सारे ट्रीज पूरे खराब हो गए, स्पॉइल हो गए हैं, क्रॉप्स भी खराब हो गई, फसलें खराब हो गई है। सिर्फ हर जगह उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, लाल मिट्टी और ग्रे कलर की रेड सैंड दिखाई दे रहा है, मतलब लाल रेत दिखाई दे रही है और ग्रे कलर की मड मिट्टी दिखाई दे रही है। मतलब जो वैली है, जो ट्रेजर वैली, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। द ब्रदर्स देन केप्ट इनटू द किचन, फिर ब्रदर्स कहाँ जाते हैं, अपने किचन के अंदर जाते हैं। ऑन द किचन टेबल देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कार्ड, जब ब्रदर्स अपने घर के किचन में, जब ब्रदर्स द ब्रदर्स देन केप्ट इनटू द किचन, ऑन द किचन टेबल देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कार्ड। जब ब्रदर्स अपने किचन में जाते हैं तो किचन के टेबल में क्या दिखते हैं कि उन्हें एक वाइट कलर का कार्ड दिखाई दे रहा है, जिसपे क्या लिखा है, साउथ वेस्ट वाइन वाइन स्क्वायर। क्या लिखा है बच्चों, साउथ वेस्ट वाइन स्क्वायर। ये लिख के वो जो था, जो स्ट्रेंजर उनके घर में आया था, विजिटर आया था, जेंटलमैन, स्मॉल लिटिल मैन आया था, वो क्या लिख के जाता है कि मेरा लास्ट विजिट है, मैं दोबारा कभी आपके घर में नहीं आऊँगा। तो जब दोनों भाई जब सुबह देखते हैं कि बाहर का मौसम पूरा ख़राब हो गया, उन्हें किचन में क्या दिखाई देता है कि एक लेटर, एक वाइट कार्ड दिखाई देता है, जिसपे क्या लिखा होता है, साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर, साउथ वेस्ट विंड। क्या लिखा होता है वो कार्ड पे, साउथ वेस्ट विंड इंक्वायर इंक्वायर लिखा होता है। कि बच्चों इस लेसन में कैसा हमें सीखने को मिला, हमें हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना है। अगर हमसे कोई हमारी हेल्प मांग रहा है तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। जो उसके स्क्वाड्स और हैं, जो दो बुरे भाई थे, जो जालिम भाई थे, उन्होंने उस विजिटर के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, जिससे उसको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उस रात इतना भयानक तूफान है जो उनकी सारे वैली को, मतलब सारी मतलब ट्रीज को, क्रॉप्स को सब तबाह बर्बाद कर दिया। कि हमें हर हाल में हर किसी की हेल्प करना चाहिए। अभी हम मीनिंग देखेंगे। फर्टाइल हम किसको बोलेंगे, एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट क्रॉप्स, जो मतलब जो क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करती है, मतलब पैदा करना, ग्रो होना। बीम्स यानी रे, रोशनी। वेजेस यानी द मनी डेट इज पेड फॉर द वर्क डेट अ पर्सन डिस। वेजेस हम किसको बोलेंगे, मजदूरी को, जो वर्कर्स को दी जाती है। जब वर्कर्स काम करते हैं तो उसे हम मजदूरी देते हैं, उसे पैसा देते हैं। मेंडिंग यानी रिपेयर, मतलब बनाना। क्लॉक यानी अ वार्म पीस ऑफ क्लोथिंग, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिससे गर्माहट होती है। बॉबिंग यानी मूविंग क्विकली, मतलब फटाफट जाना।